शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था तिरुमंगई अलवार, जो कि परकाल भी कहलाते हैं। कुमुदवल्ली के कहने पर 1 वर्ष तक 365 दिनों तक 1000 भक्तों को भोजन कराने का व्यवस्था करते हैं। अब धीरे धीरे जब वे भोजन करा रहे होते हैं तो खर्चा बहुत होने लगता है। लक्ष्मी का जो व्यय है बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण भक्तों को भोजन कराना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। और चोल राजा को जब ये पता चलता है कि जो संग्रह इकट्ठा किया गया है कर के रूप में राजा को ना देकर परकाल तिरुमंगई अलवार वो सब खजाना सब लक्ष्मी भक्तों की सेवा में खर्च कर रहे हैं, तो चोल राजा उनको समझाते हैं लेकिन वह समझते नहीं है। फिर चोल राजा अपने सिपाहियों को भेजते हैं पकड़ने के लिए। तिरुमंगई अलवार युद्ध में उन सब सिपाहियों को हरा देते हैं। फिर चोल राजा कपट से पकड़ने का विचार करते हैं तिरुमंगई अलवार को। मंत्रियों के द्वारा अपने पास मित्रता की संधि का संदेश भेजते हैं और चोल राजा के मंत्रियों के द्वारा वह समाचार पाकर तिरुमंगई अलवार चोल राजा से मिलने के लिए आ जाते हैं। तब चोल राजा ने कपट से परकाल को कैद करके एक विष्णु मंदिर में बंदी बनाकर रखा। इससे परकाल को बड़ी वेदना हुई कि भक्तों की सेवा में बाधा पड़ रही है। इसके कारण वे निराहार रहकर उपवास का अनुष्ठान करते थे। अब कपट से चोल राजा ने अपने मंत्रियों के द्वारा संदेश भिजवाकर जैसे ही परकाल को बुलाया, परकाल को बंदी बना दिया, एक विष्णु मंदिर में कैदी बनाकर रख दिया। तो परकाल तिरुमंगई अलवार को बड़ी वेदना हुई, कष्ट हुआ कि भक्तों की सेवा कौन करेगा, भक्तों की सेवा में बहुत बड़ी बाधा हो रही है। तो बिना कुछ खाए पिए उपवास रखकर उन्होंने अनुष्ठान किया। तीसरे दिन रात को कांची के वरदराज भगवान ने परकाल को स्वप्न में दर्शन देकर यह संदेश दिया कि पोइगे अलवार का अवतार प्राकट्य स्थल और हमारे क्षेत्र में कांचीपुरम आएंगे तो आपकी चिंता दूर होगी। साथ ही कांचीपुरम में वेगवती नदी के किनारे उस स्थान से भी अवगत कराया जहां से उनको पर्याप्त निधि मिलेगी। अब वरदराज भगवान तीसरे दिन तिरुमंगई अलवार के सपने में आकर कहते हैं कि पोइगे अलवार का जो अवतार का प्राकट्य स्थल है वो मेरी कांचीपुरम से ज्यादा दूर नहीं है। आप उधर आएंगे तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि कांचीपुरम में वेगवती नदी के पास ही एक स्थान है जहां पर उनको पर्याप्त लक्ष्मी मिल जाएगा भक्तों की सेवा करने के लिए। दूसरे दिन परकाल की इच्छा के अनुसार राज्य के अधिकारीगण चोल राजा की अनुमति लेकर इनको बड़ी हिफाजत में कांचीपुरम ले गए। वहां पहुंचकर वेगवती नदी के किनारे भगवान के दर्शित स्थान को खोदने पर बड़ी निधि हस्तगत हुई। परकाल ने राजा को जितनी राशि चुकानी थी उसे चुका दिया। बाकी धन लेकर अपनी राजधानी पहुंचे। पूर्ववत भक्तों का कैंकरे सेवा निर्विघ्न चलने लगा। अब चोल राजा को जो कर प्राप्त होना था संग्रह के रूप में, तो परकाल को वह भी देना था और भक्तों की सेवा भी करनी थी। तो परकाल ने चोल राजा को कहा होगा, मैं धन आपका दे देता हूं लेकिन मुझे जाने दीजिए, मुझे पता है धन कहाँ पे, मैं धन लेकर आता हूँ, आपका धन भी दे दूंगा और साथ ही साथ मेरी जो सेवा है निर्विघ्न पूर्वक चलती रहे, वो भी चलती रहेगी। तो चोल राजा ने अपने मंत्रियों के साथ में परकाल को भेजा। परकाल कांचीपुरम गए। वेगवती नदी के पास में वह स्थान था जहाँ पे भगवान ने उनको दिखाया था कि यहाँ पे बहुत सारा निधि है, धन है। तो जब खुदाई किया तो बहुत सारा धन निकल आया। तो उसमें से जितना धन चोल राजा को कर के रूप में देना चाहिए था परकाल ने दे दिया और बाकी बचा धन भक्तों की सेवा में लगाने लगे। 1 साल तक पूरा उनको वह व्रत अनुष्ठान करना था कि मैं 1000 भक्तों को भोजन करा सकूं।
जब राजा को इसका विवरण मिला तब उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और परकाल के प्रति अत्यंत श्रद्धा पैदा हो गई। तुरंत राजा स्वयं परकाल से मिले और उनसे प्राप्त सारा धन भक्तों के कैंकरे में लगाने उन्हीं को वापस दे दिया। इन घटनाओं से परकाल का बड़ा मानसिक परिवर्तन हो गया और भगवान की भक्ति और भक्तों के कैंकरे में दुगना उत्साह से वे लग गए। अब चोल राजा को पता चला ये धन कैसे मिला है। भगवान स्वप्न में आए थे, भगवान ने बताया था इस जगह पे धन है, यहाँ से धन निकाल कर राजा को भी दे दो और भक्तों की सेवा में भी लगा दो। तो चोल राजा की भी श्रद्धा परकाल पर बहुत ज्यादा हो गई। तो चोल राजा को जो धन मिला था उन्होंने भी वह धन परकाल को दे दिया और कहा ये धन भी आप भक्तों की सेवा में लगाइए। अब परकाल का जो मन था पूरी तरह बदल गया और पूरी तरह से वे भगवान की भक्ति में लग गए। भक्तों के दास भाव में दुगना उनका उत्साह बढ़ गया सेवा करने का। अंत में राजा से प्राप्त धन भी व्यय हो गया। तब वह एक उत्कृष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे। प्रतिदिन श्रीरंगम जाने वाले तीर्थयात्री विभिन्न वर्ग के होते हैं। भले वे समर्पित यात्रियों के साथ ही भारी संख्या में कुछ दुराचारी लोग भी रहते हैं जो कि अज्ञानवश इस विश्वास से श्रीरंग की यात्रा करने की योजना करते हैं कि भगवान द्वारा उनके समस्त पाप पूर्णतया विनष्ट कर दिए जाएंगे। उनमें कुछ ऐसे धूर्त व स्वार्थी परंतु संपन्न यात्री भी रहते हैं जो कि निर्धन व मासूम लोगों से अनुचित दरों पर ब्याज वसूलकर भ्रष्टाचार व रिश्वत द्वारा उनका शोषण करते हैं। तिरुमंगई ने ऐसे यात्रियों से श्रीरंगनाथ को अर्पित करने के लिए लाई जाने वाली वस्तुओं को लूटने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि ऐसे व्यक्तियों को लूट कर उस लूटे हुए धन से भगवत भक्तों को खिलाना गलत नहीं है, चाहे वह भगवान को उपहार स्वरूप अर्पित किए गए हो या फिर वो भगवान की संपत्ति हो। तिरुमंगई ने सोचा कि भगवान की संपत्ति को उनके भक्तों पर व्यय करने में कोई दोष नहीं है। अब राजा ने जो धन दिया था खर्च होने के कारण वो भी कम होने लगा, खत्म होने की नौबत आ गई। तब तिरुमंगई आलवार को एक उत्कृष्ट योजना विचार में आई। वह सोचने लगे जो रोज लोग श्रीरंगम जाने के लिए तीर्थ यात्री बनकर आते हैं वो अलग अलग वर्ग के होते हैं। उनमें से कुछ समर्पित यात्री होते हैं, भारी संख्या में रहते, लेकिन कुछ दुराचारी लोग भी आते हैं जो कि अज्ञानवश श्रीरंगम की यात्रा करने की योजना वाले भक्तों को ठगते हैं, उनसे दुगना पैसा लेते हैं। तो कुछ धूर्त स्वार्थी संपन्न यात्री भी रहते हैं जो कि निर्धन व मासूम लोगों से गलत तरीके से व्यापार करके अनुचित दरों पर ब्याज वसूलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं। तिरुमंगई ने सोचा ऐसे यात्रियों को जो श्रीरंगम की यात्रा पे आते हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, उन्हीं को मैं लूटूंगा और वह धन मैं लूट कर भक्तों की सेवा में लगाऊंगा। और ऐसे धन को लूटकर भक्तों की सेवा में लगाकर भक्तों को प्रसाद खिलाना कोई गलत कार्य नहीं है। उन्होंने शक्तिशाली व निपुण कुछ अनुयायियों को एकत्र किया। वे श्रीरंगम जाने के रास्ते में एक स्थान पर झाड़ियों के पीछे छिप गए और संपन्न यात्रियों को लूटपाट करना आरंभ कर दिया। तिरुमंगई ने अपने अनुयायियों को केवल संपन्न यात्रियों को लूटने तथा साधारण निर्धन व्यक्तियों को स्पर्श न करने का आदेश दिया। उनका उद्देश्य मात्र उनसे धन व स्वर्ण प्राप्त करना था। साथ ही अनुयायियों को निर्देश दिया कि वह भक्तों को भोजन व आश्रय हेतु अपने स्थान की ओर मार्गदर्शित करे। हालांकि यात्रीगण समूह में होते थे, परंतु चूंकि तिरुमंगई के लोग शक्ति व संख्या में अधिक थे, अतः उन्हें समर्पण करना ही पड़ता। श्रीरंगम की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर उनके समूह लूटमार हेतु छिपे रहते और तिरुमंगई घोड़े पर सवार होकर उन्हें विभिन्न स्थानों पर निर्देश देते। अब तिरुमंगई अलवार का तो एक पूरा ग्रुप था और ये जो
सेवक थे तिरुमंगई आलवार के, संख्या में बहुत ज्यादा थे। अब जो भी धनवान यात्री श्रीरंगम की यात्रा पर उस मार्ग से निकलता था, तिरुमंगई अपने अनुयायियों को उनको लूटने का निर्देश देते थे। उनको मारना नहीं है, स्पर्श नहीं करना, केवल उनसे सोना और पैसा लूटना है, जिससे सोना पैसा लूटकर हम भक्तों को भोजन करा सके। और जो निर्धन है बेचारे, ऐसे यात्री जिनके पास कोई धन नहीं है, तो उनको कुछ भी नहीं कहना है, उनको जाने देना है। तो तिरुमंगई के जो अनुयायी थे संख्या में बहुत ज्यादा थे, उनकी शक्ति भी बहुत अधिक थी, इसलिए यात्रीगण जब समूह में होते थे तो इनको लूट लिया जाता था, इनको समर्पण करना ही पड़ता था तिरुमंगई अनुयायियों के सामने। और तिरुमंगई आलवार अपने घोड़े पर बैठकर अपने अनुयायियों को विभिन्न स्थानों पर निर्देश देते थे, यहाँ से ज्यादा यात्री निकलेंगे, यहाँ से धनवान यात्री निकलेंगे, इनको लूटना, पर हाथ मत लगाना, मारना मत। लेकिन जो निर्धन है बेचारा, जिसके पास कोई धन नहीं है, उसको कुछ भी मत कहना, उसको जाने देना। लूटमार से एकत्रित दैनिक धन वैष्णव भोज को संपन्न करने से कहीं अधिक रहता। तिरुमंगई व उनके अनुयायियों के संपूर्ण जंगल में फैले रहने के कारण व्यवसायिक लुटेरे जो कि जंगल में लूटमार का कार्य करते थे, अब अपना मनोरथ सिद्ध ना कर पाने के कारण उनमें से कुछ जंगल छोड़कर चले गए। शेष लुटेरों ने तिरुमंगई के समक्ष समर्पण कर दिया और उनके वफादार अनुयायियों में शामिल हो गए। यात्री हालांकि तिरुमंगई के अनुयायियों द्वारा लूटे जाते, परंतु नहीं सोचते कि वे कुटिल क्रूर लुटेरे हैं, क्योंकि वे सभी ऊर्ध्वपुंड्र का चिन्ह चेहरों पर अंकित रखते और अविवेकशील नहीं रहते। तिरुमंगई को घोड़े पर सवार देखकर वे उन्हें साधारण चोर व लुटेरा नहीं समझ पाते, क्योंकि वे सौम्य, हसमुख व सुंदर वस्त्र धारण किए होते थे। इस प्रकार श्रीरंगनाथ मंदिर जाने वाले संपन्न यात्रियों व व्यापारियों की लूट का नित्य क्रम चलता रहा। अब लूटमार से जो धन इकट्ठा होता था, उससे वैष्णव भोजन संपन्न करने में कोई समस्या नहीं आती थी। तिरुमंगई और उनके अनुयायी पूरे जंगल में फैले रहते थे और एक व्यावसायिक लुटेरों के रूप में जंगल में रहकर लूटमार का कार्य करते थे, प्रोफेशनल चोर। अब अपना मनोरथ सिद्ध ना कर पाने के कारण उनमें से कुछ जंगल छोड़कर चले गए। तो कोई लोग ऐसे होंगे जिनको अब लूट मार करने में ज्यादा रुचि नहीं है, या ये कार्य वह करना नहीं चाहते, तो वह उस कार्य को छोड़कर चले गए जंगल को। अब जो बचे हुए लुटेरे थे तिरुमंगई के समक्ष उन्होंने समर्पण किया और उनके वफादार अनुयायियों में शामिल हो गए। अच्छा, ये उन लुटेरों की बात है जो जंगल में रहते थे, जिनको तिरुमंगई आलवार ने पकड़ा और कहा, या तो तुम जो लूटते हो लोगों को, मारते हो, ये छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरे गैंग में शामिल हो जाओ। तो ये जो लुटेरे थे ये दूसरे ग्रुप के थे, तो कई तो छोड़ के चले गए और कईयों ने वफादार होकर तिरुमंगई आलवार के गैंग में शामिल होना स्वीकार किया। हालांकि तिरुमंगई के अनुयायियों द्वारा लूटे जाते, परंतु नहीं सोचते कि वह कुटिल क्रूर लुटेरे हैं, क्योंकि वह सभी ऊर्ध्वपुंड्र का चिन्ह चेहरों पर अंकित रखते थे और अविवेकशील नहीं रहते थे। उनके पास बुद्धि रहती थी, चेहरे पर तिलक रहता था। तिरुमंगई घोड़े पर सवार होकर आते और उनको कोई लुटेरा नहीं समझ पाता था, क्योंकि उनका चेहरा सौम्य था, हसमुख था, सुंदर वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे। ऐसे नित्य क्रम चलता रहा लूटमार का। वैष्णव भक्तों की लूटमार करने के संदर्भ में तिरुमंगई इस प्रकार सोचते, मैं स्वयं श्री रंगनाथ का भक्त, श्री रंगनाथ को अर्पित किए जाने वाले धन की लूटपाट करता हूं और फिर उस महान संपदा को उनके भक्तों पर व्यय कर देता हूं। भक्त प्रेमी व भक्त संरक्षक भगवान मेरे द्वारा भक्तों की सेवा की इस भिन्न व पवित्र परियोजना को स्वीकृति दें।
क्योंकि इससे ना तो भक्तों को कष्ट होता है और ना ही भगवान को। इसलिए भगवान का धन निष्ठावान भक्तों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। अब तिरुमंगई अलवार ये भी चाहते थे कि भगवान मेरे को स्वीकृति दे दे, जो मैं कार्य कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि भक्तों से मैं धन लूटता हूँ। भाई यात्रा जो करने के लिए आए हैं साधारण लोग तो नहीं है, वो भी भक्त कहलाते हैं। उन्हीं का धन लूट कर मैं भक्तों को भोजन कराता हूँ, इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना भगवान। इससे भक्तों को भी कष्ट नहीं होता, भगवान को भी कष्ट नहीं होता, और भक्तों का जो धन है निष्ठावान भक्तों की सेवा में लग जाता है। भक्तगण, बुद्धिमान वर्ग व आम जनता तिरुमंगई द्वारा की जाने वाली निस्वार्थ सेवा को समझ गए और वैष्णव भोज के आचरण की भक्तों व अन्य लोगों में प्रशंसा करने लगे। केवल स्वार्थी धनी व्यक्ति, जमींदार वर्ग, धनी व्यापारी जो कि मासूम जनता का शोषण करते थे, तिरुमंगई से घृणा व द्वेष करते थे। अब वही बात आ गई। अब भक्तों को धीरे धीरे पता चलने लगा प्रचार के द्वारा कि तिरुमंगई अलवार तो जो धन लूटते हैं वो भक्तों की सेवा में लगाते हैं उनको भोजन कराने के लिए। लेकिन अब जो बड़े धनवान लोग हैं, जमींदार वो लोग हैं, जो स्वार्थी हैं, धनी व्यापारी हैं, जो मासूम जनता को तंग करते थे, शोषण करते थे, वे तिरुमंगई अलवार से घृणा करने लगे, उसे द्वेष करने लगे। अब तिरुमंगई अलवार तो अच्छा सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते उनके मन में भी पूरा परिवर्तन आ रहा है, भक्ति में उत्साह बढ़ रहा है। अब जो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, ये जो सेवा मैं कर रहा हूँ, सेवा ठीक है ना भगवान, इसमें आपको कुछ दोष तो नहीं लगता ना? तो भगवान अब दर्शन देंगे तिरुमंगई अलवार को, और भगवान दर्शन देकर तिरुमंगई अलवार को क्या कहते हैं ये हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।